DTG मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि बच्चों आप सभी को बताया कि मैंने आज कल अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर DP सर मैथ्स से DTG कर दिया है, और तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और ये लेक्चर क्लास 12 के लेक्चर 6 का पार्ट 4 है। आप इसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को डिस्कस करेंगे। आज इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 4th, 5th और 6th को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है इफ गिवन A B C then compute the A plus B and B minus C, also verify that A plus B minus C बराबर A plus B minus C। मतलब बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ A की वैल्यू ये दे रखी है, B की वैल्यू ये दे रखी है, C की वैल्यू ये दे रखी है, तब आपको A प्लस B फाइंड करना है। दो पार्ट है बच्चों इसमें, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आपको A प्लस B फाइंड करना है, B माइनस C फाइंड करना है। उसके साथ आपको ये प्रूव करना है कि A प्लस B माइनस C बराबर होगा A प्लस B माइनस C। करते रहिए सॉल्यूशन इसका करेंगे। नाउ ठीक है, A प्लस B, A की वैल्यू नोट कर लीजिए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस अब नोट कर लीजिए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इसको नोट करिए बच्चों 5। देखिए यहाँ ऑर्डर दोनों के कितने, 3/3 के ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है, तो मल्टीप्लाई वो एडिशन पॉसिबल हो जाएगा। हमने डेफिनेशन बताई थी एडिशन की। एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ये प्रोसेस हम करते जाएंगे। देखिए बच्चों 1 + 3 2 + -1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 और 2 + 5 1 + 2 -1 + 1 और -1 के साथ 0 आएगा बच्चों, 0 1 + 3। इसकी वैल्यू देख लीजिए 4 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। मतलब 4 आपका A प्लस भी आएगा, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। सिमिलरली इसी तरह हम क्या निकालेंगे, B माइनस C, ये आपका A प्लस B की वैल्यू आएगी बच्चों, A प्लस B आ गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम निकालेंगे B माइनस C। B माइनस C इसको हटा रहे हैं, B माइनस C, B माइनस C। B माइनस C हम जब निकालेंगे बच्चों तो B माइनस C, B की वैल्यू रखेंगे हम 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। माइनस C के साथ करना है मुझे 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से। अब यहाँ पे फिर वैल्यू रख लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। वहां हमने क्या था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा था, तो 3 -4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1
0 2 माइनस 1 0 माइनस और माइनस 2 और 3 माइनस 3। इसके साथ ही बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 और 0, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। इसकी जो वैल्यू आएगी -1, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आई -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इतना b माइनस सी और इसकी वैल्यू हमारी कंप्लीट आ गई। अब हमें वेरिफिकेशन और करना है, पार्ट सेकंड और करना है, हम पूरा इसको साफ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट और इसमें मैं हटा रहा हूं। वेरीफाई पार्ट 2 पार्ट सेकंड। एलएचएस ले लीजिए बच्चों, एलएचएस ले लीजिए क्या है a प्लस v माइनस सी। अभी देखिए बच्चों हमने b माइनस सी की जस्ट अभी वैल्यू निकाली है, उसको आप कोड डाउन कर लीजिए, a की वैल्यू यहां से मेंशन कर लीजिए। तो a कितना है आपका 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ठीक है बच्चों, और प्लस v माइनस सी। v माइनस सी के लिए हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी थी, ये थी हमारी वैल्यू -1 -2 0 और 4 -1 3 ये 1 2 0 1 2 और 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे 1 प्लस -1 1 प्लस -1 2 प्लस -2 -3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 प्लस -1 और ये 2 प्लस 3 और ये बच्चों 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 और 1 प्लस 0। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। 1 -1 ये 0 आ जाएगा, 2 -2 ये भी 0 आ जाएगा और यहाँ माइनस के 3। वैल्यू आई हमारी 0 0 -3 5 4 ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका -1 और ये आ जाएगा आपका 5। इसी तरह हम इसको निकालेंगे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा -1 प्लस ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। वैल्यू आई आपकी 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। ठीक है, ये हमारी एलएचएस की वैल्यू आई। इसी तरह हम आरएचएस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप राउट डाउन कर लीजिए। इसी तरह बच्चों हम आरएचएस को लेके चलेंगे। आरएचएस की हम वैल्यू निकालेंगे बच्चों। हम आरएचएस की वैल्यू लेंगे आरएचएस, वैल्यू है आपकी a प्लस v माइनस सी। बच्चों हम a प्लस v अभी निकाल चुके थे, उसकी वैल्यू पुट किए हैं, पुट करो। अभी a प्लस v की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 4 1 माइनस 4 1 माइनस 1 और अभी थी आपकी 9 2 7 9 2 7 और 3 -1 4 3 -1 4। इस वैल्यू को हम क्या करें, c को माइनस कर दें। c वैल्यू बच्चों ये है, तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है बच्चों, इसको हम माइनस करेंगे 4 -4 1 -1 -1 -2 9 -0 2 -3 7 -2 3 -1 और -1 प्लस 2 4 -3। ये बच्चों ये वाली जो वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है।
आपका 4 माइनस 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, आपका ये -3 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 1 और ये आपका 1। Hence this implies that RHS equal to LHS, ये बराबर आ जाएगा और हम कहते हैं hence verified। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें बस क्वेश्चन को जोड़ना था, मैं जोड़ना और घटाने का एप्लीकेशन था। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, अभी इसको हम रिप्लेस करते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं पूरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन डालने को हम करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बच्चों एक्सरसाइज का कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका गिवन दैट आपको वैल्यू दे रखी है, a इक्वल टू दे रखा है 2/3 1, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 2/3 1, 5/3, इसके बाद 1/3, 2/3, 4/3 और 7/3, 2 और 2/3 एंड v की वैल्यू दे रखी है बच्चों, v की वैल्यू दे रखी है आपको 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, ये इस तरह से दे रखी है। Then find 3a माइनस का 5b। यहीं पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ। हम इसको ले लेंगे 3 और a की वैल्यू, a की वैल्यू है हमारी 2 और a की वैल्यू है हमारी 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3 और बच्चों 7/3 2 और ये 2/3 इसको माइनस या 5 और b की वैल्यू 2/5 3/5 1, 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। इसको बच्चों मैं एक स्टेप कम कर दे रहा हूं, इसको बच्चों हम एक स्टेप कम कर देंगे। हम क्या करेंगे, 3 का सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 का इसमें हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। माइनस इसी तरह बच्चों जब हम इसका इसमें ऑपरेट करेंगे तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 4 7 6 और 5। बच्चों हुआ क्या इसमें, हमने जैसे कि देखो 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इसका हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अगला हमने देखी इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से 3 कैंसिल हो गया 5 बचा। ये पूरे में मैंने प्रोसेस की है, सिमिलरली 5 को इसमें अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसका आंसर यहां लिख दे रहे हैं। कैसे बच्चों, देखिए
2 माइनस 2 कितना आएगा 0, 3 माइनस 3 कितना आएगा 0, 5 माइनस देखिए 2 माइनस 2 पहले 2 में से 2 गया ये 0, 3 में से 3 गया ये 0, 5 में से 5 गया ये 0, 1 में से इस सेम मैट्रिक्स से दोनों सारे 0 आ जाएंगे, ये सारे 0 आ जाएंगे, यहाँ बच्चों 2 आएगा, ये 2 आएगा और सब ये क्या आएगा, इसका आंसर 0 0 0 0 0। दिस इज इसका सॉल्यूशन। बस इसमें बच्चों ये मल्टीप्लाई करना है, वो क्या किया मैंने 3 को 3 से कैंसिल आउट किया, 2 बचा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 3 कैंसिल, ये अपोजिट वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके ये रहेंगे, डायरेक्ट सारे वाले दोनों एक साथ ही वो माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें और कर लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर हम इस लेक्चर में इतना ही देते हैं, अगले आएंगे फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन करने के लिए। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। इसके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसको आपको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करना है आपको बच्चों। क्वेश्चन को सिंपलीफाई, क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलीफाई cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस के cos थीटा और यहाँ cos थीटा और यहाँ सिंपलीफाई, इसी को हम सॉल्व करना है, इसी को बच्चों में गिवन में कन्वर्ट कर देता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा गिवन आ जाएगा, गिवन दैट। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा माइनस के साइन थीटा cos थीटा, ये आपका आ जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन का, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा cos थीटा और यहाँ आपका प्लस का साइन थीटा cos थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब इसमें हमने मल्टीप्लाई, हमने cos थीटा का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ साइन थीटा का सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ने की प्रोसेस लिख लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे cos थीटा साइन थीटा प्लस माइनस के साइन थीटा cos थीटा। ठीक है बच्चों, इसी तरह माइनस का साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये बच्चों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, और ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1। यहाँ देखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और आज की क्लास आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी और आप मेहनत करते रहिए, इसी तरह हमारा सहयोग करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और धन्यवाद।